सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। भगवान किसके पक्ष में है? भगवान किसके पक्ष में है? भक्तों के इतना पक्ष लेते हैं कि अजामिल जैसा पापी एक बार धोखे से क्या बोल दिया? क्या बोला था अजामिल ने? क्या बोला मैया? जोर से, नारायण नारायण। क्या बोल दिया? 2 बार नहीं बोला, नारायण, बस 1 बार। इतना बोला कि भगवान ने उस अजामिल का पक्ष ले लिया, कह दिया कि ना ये कैसा भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, पर आखिरी में इसने मुझे पुकारा है, इसलिए इसकी सदगति होगी। ये नाम का प्रभाव है। इसलिए मेरी मां, भगवान पक्षपाती हैं। किसका पक्ष लेते हैं? किसका? भक्त का। मैया, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया, भगवान बहुत बड़े पक्षपाती है। पूतना मारने आई थी, जहर पिलाने आई थी, पर मारने वाली को भी तार दिया। पक्षपाती है कि नहीं? बोलो हाँ। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान भक्तों का खूब पक्ष लेते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरे भक्त ने गलती क्या की। कोई गलती वलती नहीं देखते। बस मेरा भक्त है, बस। अब देखो, भगवान द्वारिका जाने लग गए। कुंती बुआ ने रास्ता रोक लिया। उत्तरा के गर्भ को मारने चला अश्वत्थामा। उत्तरा भगवान की शरण में आई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की, अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु मारे गए, पत्नी गर्भवती थी, उन्हीं का बेटा परीक्षित, और ये अभी गर्भ में है। तब अश्वत्थामा ने गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती बुआ हाथ जोड़ करके बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चरणों में गिर पड़ी। कुंती बुआ, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है? तब कुंती बुआ ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बुआ? कहा कि हमें, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा? विपत्ति, दुख मांगे। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे माता, हे प्रभु, हमें विपत्ति दे दो। भगवान कृष्ण बोले, माता विपत्ति क्यों चाहती हो? सारी दुनिया विपत्ति से भागता है, आप विपत्ति चाहती हो? कुंती बुआ बोली, प्रभु जब से ये सुख मिला है, बेटा राजा बन गया ना, धृतराष्ट्र की सत्ता धर्मराज युधिष्ठिर को मिल गई। कुंती बुआ बोली, जब से बेटा राजा बना है और राज सुख मिला, तब से डर लगने लगा। क्या डर लग रहा है? कि कहीं इस सुख में प्रभु आपको हम भूल ना जाएं। क्योंकि जितना सुख आता है उतना ही भगवान का विस्मरण होने लग जाता है। मतलब भगवान भूलने लग जाते हैं। सुख भगवान को भुला देता है और दुख भगवान की याद दिला देता है। इसलिए
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे कोई। इसलिए कुंती बुआ ने क्या मांगा भगवान से, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। ये दुख ना होते तो भगवान की याद भी तो ना होती। इसलिए दुख अच्छे हैं। कौन से दुख? इसलिए तो लोग अपना घर का सुख छोड़ करके माघ मेले में 1 माह रहते हैं कि यहाँ थोड़ा कष्ट होगा, सर्दी का, और यहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी, थोड़ा कष्ट होगा तो भगवान की याद ज्यादा आएगी। इसलिए लोग अपना, हमारे सनातन की खूबसूरती देखिए कि बड़े पैसे वाले लोग भी अपना सुख छोड़ के यहाँ माघ मेला में 1 माह कल्पवास करते हैं कि 1 माह थोड़ा कष्ट सहेंगे तो भगवान की याद ज्यादा रहेगी। इसलिए जीवन में दुख, हम भगवान से कहते हैं कि आपके जीवन में खूब सुख आए, खूब खुशियां हो आपके जीवन में, लेकिन दुख आए तो घबराना मत, क्योंकि ये दुख जो हैं आपको मजबूत बनाते हैं। कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर मैं दुख चाहती हूं। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं देते? जोर से, मैया, ओ चप्पल वाली मैया, चप्पल लेके जा रही है मेरी माँ। एक तो मैया, सबसे बड़ी समस्या जान दो क्या, कथा में लोग आते हैं तो डर बना रहता चप्पल ना चोरी हो जाए, इसलिए पूरा ख्याल चप्पल का है ना। इसलिए राम वनवास गए तो चप्पल पहन के ही नहीं गए, झंझट ही नहीं रहे, है ना। सुनो मैया, अच्छा एक बात बताओ, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, हाँ या ना? अब भगवान दुख देते हैं कि नहीं? हाँ। पीछे वाले भैया, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? मैया आप बताओ। नहीं? पीछे वाली मैया, ओ पंचायती मैया, काहे खड़े होके पंचायत कर रही हो मेरी माँ? सुनो, भगवान दुख देते हैं कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान दुख देते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं देते। सुनो, क्या भगवान की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं है तो भगवान थोड़ी दुख देते हैं। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आ राम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने गलत काम करने से, जैसा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे, अब जैसा किया है उसका तो फल भोगना पड़ेगा। अब जब आपको मिलने लग जाता है कर्मों का फल, तो आप कहते हो भगवान ने दुख दिया। भगवान ने दुख नहीं दिया, जो आपने गलत काम किए थे उन गलत कर्मों का फल मिलना स्टार्ट हो गया। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का सुख दुख व्यक्ति पाता है। बोलो हाँ कि ना? अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा कि नहीं? दशरथ जी राम के वियोग में तड़प रहे हैं। राम हार रघुनंदन, हार रघुनंदन, प्राण पीड़िते तुम बिन जियत बहुत दिन। हा राम, राम के पिता हैं दशरथ जी, भगवान के पिता को भी तड़पना पड़ा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना?
अब आप बताओ कि दशरथ जी को दुख किसने दिया? राम ने दिया, कैकेयी ने दिया, मंथरा ने दिया, किसने दिया? दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। और जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण कुमार के माता पिता भी ऐसे ही तड़प तड़प करके मर गए। तो उन्होंने बद्दुआएं दे दी, शाप दे दिया कि जैसे हम तड़प तड़प करके मर रहे हैं दशरथ जी पुत्र के वियोग में, आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मरेंगे। और जो आपने कमाया है, जो आपने बोया है, वो तो काटना पड़ेगा। यदि आपने किसी को रुलाया है तो आपको भी रोना पड़ेगा। बोलो हाँ। इसलिए दशरथ जी को दुख भगवान ने नहीं दिया, उनके अपने कर्मों का ये तो वापस है, रिटर्न मिल रहा है। जो आप दिए हैं वो पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से? जैसी करनी। इसलिए मेरी मां, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, किसी को दोष ना दिया करो। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये तो कर्मों का दंड है। इसलिए भगवान किसी को दुख, हम लोग भी जो दुख पाते हैं वो अपने कर्मों का पाते हैं और दोष भगवान को देते रहते हैं। इसलिए समझदार काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो अज्ञानी होता है वो किसी को दोष देता है, लेकिन जो समझदार है वो जान लेता है कि इसमें दोष किसी का नहीं, ये तो मेरे अपने कर्मों का। मैया, आप जो कष्ट भोगोगी वो आपके कमाया हुआ है। जो भी आप कमाते हो ना, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने किसी को धक्का मारा, आपने किसी को मार डाला, आपने किसी का धन चुरा लिया, तो फिर आपका भी नुकसान होगा। आपने किसी के बच्चे को मार डाला तो आपके बच्चे को भी कोई मारेगा। आपने किसी के घर चोरी की तो आपके घर भी चोरी होगी। आपने किसी का बिगाड़ा है तो आपका भी बिगड़ेगा। तैयार रहिएगा, क्योंकि यहां बचा कोई नहीं है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का हाँ। अच्छी करनी कर ले भैया, कर्म न करिए काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे।